जितना हिंदुओं को मुसलमानों से अलहदा रखोगे उतना बीजेपी की सियासत चलेगी, उतना नरेंद्र मोदी 2024 में दोबारा सरकार बनाएंगे। और ये 20-25 साल का प्रोजेक्ट है। अगर मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से चले, उसको कहते हैं ये लव जिहाद है। ये जिहाद कर रहा है लड़का क्योंकि ये एक हिंदू लड़की के साथ घूम रहा है। ये है भारत की आजादी का पैमाना। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को ले डूबेगा और ये ले डूब रहा है। अभी दिल्ली में अगर झंडा लग गया है खालिस्तान का और बंबई में लगेगा नागालैंड का, अभी ऐसे ही आपके टुकड़े होते जाएंगे। जब पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण होते हैं तब जुबान नहीं खुलती, लेकिन भारत में पत्ता भी ले तो पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। पाक की हुकूमत के इशारों पर वहां की आवाम में यह झूठी खुशफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की स्थितियां भारत से बेहतर है। अरे भाई, भारत से बेहतर नहीं है, बहुत गरीब देश हैं आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लाते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया की कुछ खबरें जो भारत और भारत के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा शुरू करने के लिए बनाई जाती हैं। ये खबरें हमेशा से ही भारत की कश्मीर पॉलिसी, बॉर्डर पर होने वाली छोटी मोटी गोलीबारी और भारत में होने वाले छोटे मोटे हिंदू मुस्लिम विवाद के ऊपर होती हैं। पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से इस बात की कोशिश करता है कि किसी तरह से भारत को बदनाम कर सके और उसकी ख्याति को धूमिल कर सके। हमारी एक पिछली वीडियो में पाकिस्तान के टीवी चैनल पर भारत की तरफ से प्रवक्ता बने हुए पंडित दुबे ने पाकिस्तानी एंकर फिजा खान की जय श्री राम का नारा बोलने के ऊपर क्लास लगा दी थी। उसके बाद इस बात के ऊपर काफ़ी बखेड़ा भी हुआ और काफ़ी एक्सप्लेनेशन भी दी गई। आइए सुनते हैं उन पंडित दुबे की एक दूसरी वीडियो को, जिसमें वो फिर से पाकिस्तानी एंकर फिजा खान के साथ एक गर्म डिबेट में शामिल हो रहे हैं। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। कमर चीमा साहब, मकबूजा वादी में हम देख रहे हैं कि भारतीय बर्बियत का सिलसिला गुज़िश्ता हम देख रहे हैं कि इतने सालों से, मतलब 7 डेकेड्स गुजर चुके हैं, इतने सालों से जारी है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत ने वादी की जो हैसियत है वो तब्दील कर दी। वादी को एक तरह से हम कह सकते हैं कि जेल में तब्दील कर दिया। अब बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन भी मानते हैं कि भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है और गैर कानूनी इक़दाम से अपने लिए सिर्फ नफरत खरीद रहा है। ये बात भारत और भारत के इंतहा पसंद चीमा साहब कब समझेंगे? इनका एजेंडा ये है कि जब तक मुसलमानों को दबाते रहेंगे तो इनकी हुकूमत रहेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा सोफिस्टिकेटेडली, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात और हिंदू मुस्लिम तकसीम की हुई है। और जो उनका अगला प्रोपेगेंडा है वो ये है कि हिंदू सिख तकसीम हो ताकि वो सारे भारत के ऊपर अपना कब्जा कर सकें। उनको ये भी बुरा लगता है कि पाकिस्तान सिखों के क्यों करीब है, हमने करतारपुर कॉरिडोर क्यों खोला। ये बागे बागे डिप्लोमेट लेके कश्मीर तो पहुंच गए, लेकिन कश्मीर को तो बंद किया हुआ है, कश्मीरियों को बंद किया हुआ है घरों में। और बाहर जो डिप्लोमेट्स हैं उनको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, उनको दरख्त दिखा रहे हैं, पहाड़ दिखा रहे हैं और कह रहे हैं जनाब बड़ा सुकून है। सुकून तो होगा जब लोगों को घरों में बंद किया है, उनके बुनियादी हकूक मुअत्तल किए हुए हैं, वहां पे जमहूरियत नाम की चीज नहीं है, वहां पे दिल्ली से सरकार चीजें चलाती है। सो मैं समझता हूं कि भारत ने 2 किस्म के भारत रखे हैं। एक भारत वो जो आम, जहां पे कर्नल धर्मवीर सिंह जैसे जो रिटायर्ड कर्नल जिंदगियां गुजारते हैं और डिप्लोमेट्स और जो सियासी लोग जिंदगी गुजारते हैं, और एक भारत वो है जो मुसलमानों का भारत है, और वो भारत है जो कश्मीरियों का भारत है, जहां पे ना कोई बुनियादी हकूक जैसे हकूक है, ना वहां पे खवातीन और मर्दों को कोई हकूक है। अगर मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से चले, उसको कहते हैं ये लव जिहाद है। ये जिहाद कर रहा है लड़का क्योंकि ये एक हिंदू लड़की के साथ घूम रहा है। ये है भारत की आजादी का पैमाना। डॉक्टर साहबा के एक मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ चलेगा तो जो 1 अरब से ज्यादा हिंदू हैं वो डर जाते हैं कि भाई इस लड़के ने अगर लड़की से वॉक कर ली तो ये तो इसको कन्वर्ट करके मुसलमान कर लेगा। सो 1 अरब हिंदू एक लड़के से डर जाते हैं क्योंकि वो किसी लड़की से वॉक कर रहा है। सो मैं समझता हूँ खौफ है, ये अस वर्सेस देम की तकसीम पैदा की जा रही है। जितना हिंदुओं को मुसलमानों से अलहदा रखोगे उतना बीजेपी की सियासत चलेगी, उतना नरेंद्र मोदी 2024 में दोबारा सरकार बनाएंगे। और ये 20-25 साल का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में एक ही चीज है,
जितना तकसीम कर सकते हो करो और सियासत करो। ठीक है जी। दुबे जी, ये जो सब कुछ हो रहा है भारत में, तमाम लोगों को नजर आ रहा है, बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन मान रहे हैं इस बात को, भारत कश्मीर में किस तरह जुल्म कर रहा है, आप लोग इस बात को क्यों नहीं मानते हैं? मुझे बड़ा दुख होता है कि जो भारतीय सहाफ़ी हैं, भारत में जो जिनका कलम लोग जिनको सुनते हैं, जिनको पढ़ते हैं, जिनके पास ताकत है कलम की, जिनके पास आवाज़ है, बोलने की ताकत है, वो क्यों एहसास नहीं दिलवाती अपनी गवर्नमेंट को, आप लोग अपनी सरकार को क्यों एहसास नहीं दिलवाते कि कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बंद होना चाहिए? कश्मीर तो कश्मीर, आप देखिए भारत में कितना जुल्म हो रहा है, किसानों वाला मामला आपके सामने है, तो लोग क्यों खामोश बैठे हुए हैं? नरेंद्र मोदी ऐसा क्या देता है लोगों को? क्या आप आवाज नहीं उठा सकते? देखिए, झूठ के पहाड़ पर बैठी पाकिस्तान की हुकूमत को हमारा संदेश 4 पंक्तियों में स्पष्ट है। पीओके के नाम पर जो प्रोपेगेंडा आपने फैलाया है, पीओके में आपके यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया, दुनिया से अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। पीओके की हालात को बद से बदतर आपने बना दिया है। आप बात करते हैं भारत की कि भारत में पर्यवेक्षक आने चाहिए, विदेशी पर्यवेक्षक आने चाहिए, कभी न्योता क्यों नहीं देते पाकिस्तान में दुनिया के पर्यवेक्षकों को कि आकर पाकिस्तान की हालत भी तो जनाब एक बार देख ले कम से कम। सर्वविदित है कि पाकिस्तानी हुकूमत की दाल रोटी भारत के भरोसे चलती है, लिहाजा वहां के सियासी दल नफरत की आग पर सियासी रोटियां सेकते हैं। जब पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण होते हैं तब जुबान नहीं खुलती, लेकिन भारत में पत्ता भी ले तो पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों है, आप मुझे जवाब दीजिए। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है और पाकिस्तान वैचारिक विकलांगता जैसी स्थिति में पहुंच रहा है। पाक की हुकूमत के इशारों पर वहां की आवाम में यह झूठी खुशफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की स्थितियां भारत से बेहतर है। अरे भाई, भारत से बेहतर नहीं है, बहुत गरीब देश हैं आप। देश प्रेम के नाम पर आवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है जी, ठीक है। अब आपकी बात खत्म हो गई, मौका दें चौधरी साहब को, जरा वो भी बात कर लें, मैंने उनसे सवाल पूछा था। जी, अभी सबसे पहले तो मैं ये जो मोहतरम साफ़ी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, अभी मैं इनकी बात को सही मानूं या स्वामी की बात को सही मानूं कि जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने ही फौजी मरवा दिए, और ये अभी आगे चल के कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान का किसी जगह से झंडा उतारने की बात कर रहे थे, खालिस्तान दिल्ली के ऊपर खालिस्तान का झंडा हमने नहीं लगाया भाई, वो किसानों ने अपनी मेहनत, जुर्रत और हिम्मत से लगाया है जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और अभी ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत होती है वो इंडिया नहीं, ये इंडिया में जब भी कभी नरेंद्र मोदी का इलेक्शन हुआ तो उसने कहा मैं पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा। इंडिया के अंदर जो भी गवर्नमेंट आई है उसने पाकिस्तान की, उनकी सियासत पूरी पाकिस्तान के गिर्द घूमती है। और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। भाई, गरीब मुल्क है तो पंगा तो हमसे ले रहे हो और पंगे का जवाब भी ले रहे हो। और अभी ये बात करते हैं हमारे ऊपर, पाकिस्तान ने ये किया, अभी 9 लाख इनके मुल्क में 15 इसके मुल्क के अंदर आज़ादी की तरीक़ें चल रही हैं और 9 लाख की फौज सिर्फ मकबूजा कश्मीर में है। पिछले 5 अगस्त 2019 से इन्होंने 375 और 35A ख़त्म करके दुनिया को क्या पैगाम दिया है। अभी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया बड़ा आज़ाद है। अगर आपका मीडिया आज़ाद है तो आप हकीकत लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? अभी मोहतरम, या तो आप ये सोचें कि आप ये जो कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया बड़ा आज़ाद है, अगर आज़ाद है तो जो स्वामी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने फौजी मरवाए हैं, दुनिया का वाहिद मुल्क है हिंदुस्तान, हिंदुत्व जो बन चुका है, और आपका जो वज़ीर आज़म है वो अपने फौजियों को मरवा कर पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करता है। और अभी आपने कहा कि पाकिस्तान के हमने टुकड़े किए। भाई, टुकड़े तुम लोगों ने किए, हम तुम्हारे इससे ज़्यादा करेंगे। 15 तो आप लोगों के टुकड़े हो चुके हैं। अभी हमारा हमसाया तो खालिस्तान हो चुका है। अभी आप इस चीज़ पे बड़ी बहादुरी से बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, आपके मुल्क के अंदर स्वाय दहशतगर्दी के दूसरे हमारे मुल्क में आपने दहशतगर्दी को प्रमोट किया है, मजहबी इंतहा पसंदी को प्रमोट किया है, बल्कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए, ईरान के ज़रिए, बांग्लादेश के ज़रिए आप हमारे मुल्क में दखल अंदाजी करते हैं। और ये कहते हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो ये कह देता है कि हिंदुस्तान ये नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को ले डूबेगा, और ये ले डूब रहा है। अभी दिल्ली में अगर झंडा लग गया है खालिस्तान का और बम्बई में लगेगा
नागालैंड का, अभी ऐसे ही आपके टुकड़े होते जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने तो हिंदुस्तान को इतना बर्बाद कर देगा कि तुम्हें हमें हमारी सोच करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आती है कि जहाँ पे इनकी सरकार गलत है, हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर कुछ गलत करता है, हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट कुछ गलत करती है, हम खुलकर आवाज़ उठाते हैं। अब कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, इनको कश्मीर में जुल्म नज़र नहीं आता है। मतलब ये भारतीय क्यों अपनी सरकार को सपोर्ट करने पर आ जाते हैं? जर्नलिज्म क्या होता है, खुलकर बोलना क्या होता है? जब आप एक तज्जियाकार है तो आपको खुल के अपनी राय देनी चाहिए ना, आप सरकार के नुमाइंदे नहीं है। देखिए डॉक्टर साहबा, आपको मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। ये सवाल बार बार उठता है कि भारतीय मीडिया सरकार की प्रवक्ता बनी हुई है। ये अधूरी बात है। क्यों उठता है? अच्छा, मैंने खुद ही जवाब दे दिया। ये अधूरी बात है। अभी आपके भारत में थोड़ा सा सब्र करें ना, अभी हमें भी सुन नरेंद्र लें। मोदी के खिलाफ जो आवाज उठाने की जरूरत करते हैं, उसमें क्या किया जाता है बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से? आप बता दें जरा मुझे। करना चाहूंगा, आपका आखिरी 30 सेकंड लूंगा। भारतीय मीडिया में आपको ऐसा लगता है कि आलोचना नहीं की जाती सरकार की, आपकी ये गलतफहमी दूर कर देता हूं। भारतीय मीडिया में अभी भी अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अतुल अग्रवाल जैसे कई सारे पत्रकार हैं जो लगातार सरकार से सवाल पूछते हैं, विभिन्न माध्यमों से सरकार से खुलकर सवाल पूछते हैं, आलोचना करते हैं। और भारतीय मीडिया को जब आप कोसते हैं तब केवल इतना बोलते हैं कि भारतीय मीडिया सरकार की प्रवक्ता बनी है। आप कभी ये नहीं बोलते कि ये लोग भी तीखे सवाल पूछते हैं और सरकार की आलोचना करते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कई सारे निकालकर यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। भारतीय मीडिया सरकार की आलोचना भी करती है गलत कदम पर, और साथ साथ में सरकार से तीखे सवाल भी पूछती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।